The earth attracts the moon with a force F. ठीक है, अच्छा, द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द फोर्स कितना, ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोगों ने जब पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हो गया मास 1, ये हो गया मास 2, क्लियर है क्या। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r, यस और नो। तो ये जो है इधर अट्रैक्ट हो रहा है और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, कितने फोर्स से, ये अगर F है तो ये भी F ही है, क्लियर है क्या, यस और नो। और ये F, दोनों F का वैल्यू है G m1 m2 अपॉन r², याद है, यस और नो, याद है। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी याद है, गुड, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऐसा है। अब जो है ध्यान से देखिए, तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि इस पे अगर F लग रहा है तो इस M2 वाले पे भी F ही लगेगा। अब आ जाइए इधर, अर्थ के केस में क्या हो रहा है, ये हो गया अर्थ, ठीक है, हम E लिख लिए, ये हो गया अर्थ, और अर्थ के चारों बगल जो है कौन कर रहा है, ऑर्बिट, मून कर रहा है, यस और नो, ठीक है, ये हो गया मून, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस हो, जैसे r ले लिए, पॉइंट क्या है, सिंपल सा पॉइंट है कि ये अगर F से इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ के ऊपर भी कितना फोर्स लग रहा है, F ही लग रहा है। तो द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द फोर्स F, द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द फोर्स F ओनली, क्लियर है क्या। और इस F का वैल्यू भी हमको पता है, G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और स्क्वायर, क्लियर है क्या।